अब तो हम भी बाय बाय करेंगे हेमंत सरकार को, हिम्मत हमारी टूट गई। तो भैया याद रखिए कि रघुवर दास का जो हाल हुआ था ना, हम लोग भी वो करने के लिए फिर दोबारा तैयार हैं। देखिए, न तो फूल बरसाने से, न ताली पीटने से, न थाली पीटने से किसी अनुबंध कर्मी का पेट नहीं भरता है। ठीक है, अगर अनुबंध कर्मी का पेट थाली पीटने और ताली बजाने से भर जाता तो आज हम लोग ये रोड पर नहीं आते। ठीक, बहुत इंतजार किए, आज 2 साल तक सरकार का इंतजार किए कि सरकार अपना चुनावी वादा पूरा करेगा, मगर सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। ये भूल गई कि अनुबंध कर्मी अगर किसी को गद्दी पर बैठाना जानते हैं तो उतारना भी जानते हैं। जैसा कि आपने चुनाव में एक महत्वपूर्ण लॉलीपॉप दिया था कि हम अनुबंध कर्मी को सरकार बनते ही स्थायी नौकरी देंगे, और जब तक अस्थायी नौकरी नहीं होता है तब तक समान काम का समान वेतन देंगे। हुजूर, आपसे बार बार अनुरोध करते हैं, 10 बार लेटर लिखे हैं आपको कि आपसे मिलना चाहते हैं, मगर आप मिलना इसलिए नहीं चाहते हैं कि हम लोग कोरोना का काम करते हैं, आपको कोरोना हो जाएगा। हुजूर, जब हमसे कोरोना हो जाता है, हमारा भी अधिकार है वोट देने का। अगले 5 साल के बाद फिर आप उसी चुनाव में आएंगे तो उस समय हम भी कहेंगे अब तो हम भी बाय बाय करेंगे हेमंत सरकार को, हिम्मत हमारी टूट गई। इसलिए आपसे आज के कार्यक्रम के माध्यम से विनम्र रूप से आपसे आग्रह करते हैं कि जैसा कि आपको संवेदनशील सरकार के नाम पर जाना जाता है, अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए जो चुनावी वादा था अस्थायीकरण और समान काम का समान वेतन, आप इसको जल्द से जल्द पूरा कीजिए। मेरा पहले ही बताइए हमारे तमाम दर्शकों को कि कई साल का अनुबंध हुआ था आप लोगों का सरकार में? देखिए, जब हम अनुबंध पर नौकरी में आए थे तो हमारी नौकरी 1 साल के लिए अनुबंध होता है। अगर हमारी सेवा सही रहती है, ठीक, तो हमारा अगला साल का विस्तार किया जाता है। मतलब हम 11 साल से सेवा सही कर रहे हैं, तब तो आप हमारा अनुबंध विस्तार किए। ठीक, एक तरफ आप अगर अनुबंध की बात मानते हैं कि अनुबंध पर है हम आपको अस्थायी नहीं कर सकते हैं, तो हाईकोर्ट का भी आदेश है कि जो अनुबंध कर्मी 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं उनका अस्थायी नियुक्ति किया जाए। सरकार का भी गाइडलाइन है, हर साल 10% लोगों को आप अस्थायी पद पर समायोजित करते जाएं ताकि ये अनुबंध पर संख्या घटे। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जो लोग अस्थायी लोग हैं, अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं, और आप लोग जो है वो अनुबंध तौर पर काम कर रहे हैं, तो दोनों के पद में और दोनों को मिलने वाले पैसे में क्या फर्क है, कितना बुनियादी फर्क? देखिए, एक ही कमरा में एक ही टेबल पर 2 कुर्सी पर बैठे हुए 2 लैब टेक्नीशियन होते हैं। वहां पर एक अनुबंध पर कार्यरत होता है और एक अस्थायी नौकरी में। अस्थायी नौकरी में जो रहता है उसके सामने हम कितना अपमानित होते होंगे, इसका अंदाजा आप लगाइएगा कि हमें मात्र उसी काम के लिए 15 से 16-17 हजार रुपया वेतन मिलता है, और जो बगल में अस्थायी नौकरी पर श्रीमान बैठे हुए हैं उनको 70 से 80 हजार रुपया मिलता है। क्या मालिक, हमारा काम में गड़बड़ है कि हमारा किस्मत में गड़बड़ है कि हमारा मांग गड़बड़ है? बताइए। किसको वोट दिए थे इस बार? एकदम दिल से बोलिएगा, सच से। एकदम दिल से बोल रहे हैं कि इतना बढ़िया लॉलीपॉप कान में मिला था ना कि लगा था कि अरे बाबा, ये तो अबुआ सरकार है, ये अपना सरकार है, इस बार तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। भाई, हम तो आदमी हैं, देवता भी लालच में आके अपना वोट किसी को अपना काम साधने के लिए वोट दे देते हैं। हम तो वोट दिए थे अपना लालच में आके कि चलो सरकार हमको अस्थायी नौकरी देगा, और जब तक नहीं देता है तब तक समान का काम का समान वेतन तो दे ही देगा। अच्छा, ये उम्मीद में आप वोट दे दिए थे। आप मान लीजिए कि अगर हेमंत सोरेन आपसे नहीं मिलने के लिए आदेश देने कि भाई इन लोग को बाहर रखो, तमाम पुलिसकर्मी को आदेश हो गया कि हिलने नहीं देना इन लोग को, तब क्या कहेंगे? तो भैया याद रखिए कि रघुवर दास का जो हाल हुआ था ना, हम लोग भी वो करने के लिए फिर दोबारा तैयार हैं। क्या करेंगे, क्या करेंगे, जैसे बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को। जब तक चुनाव नहीं आती है तब तो ईंट से ईंट बजाते रहेंगे। आज तो ये पहला झांकी है, आज ये पहला झांकी है। आज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बाह में सुई देने वाला लोग, अस्पताल में सुई देने वाला लोग, काम करने वाला लोग रोड पर आया है, दूसरों को सेवा के लिए जान दे देता है। एक बात हम रोक के बताते हैं क्या, कि इस बार कोरोना में लगभग 12 से 15 आदमी शहीद हो गए, लेकिन उनको एक कफन का कपड़ा भी सरकार विभाग की तरफ से नहीं दिया गया है। क्या ताली पीटने से उनके घर वाला लोग का पेट भरता होगा? आप कल्पना कीजिए, श्रीमान का जो ड्राइवर है ना, उसका माने वेतन और श्रीमान का कपड़ा धोने का जो महीना भर का खर्चा है उससे भी कम मेरा वेतन है। तो बताइए, मेरा
परिवार कैसे चलेगा? मेरा बेटा का क्या कसूर है कि मेरा बाप नौकरी करता है, हम पर सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, अपना बेटा को कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे, हम सरकारी स्कूल में? बताइए कहाँ मेरा गलती है? विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in